अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं अरसा गजल। एक नज़र डालते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन पर। ननकाना साहब आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत फैज़ान औलिया अल्लाह के ज़ेर एहतमाम ननकाना साहब की जामिया मस्जिद गौसिया सराजिया में ख़त्म नबूवत के अनवान पर तकरीब का इनेकाद किया गया। अल्लामा असद मदनी ने पुरजोश खिताब से हाज़रीन के ज़हन व क़ुलूब को ईमानी हरारत बख्शी। मौलाना रूम की तस्नीफ दरस मसनवी शरीफ से ख़त्म नबूवत की ख़ुसूसियात और इस पर डाका डालने वाले अनासर को अयां किया और पुरवकार तकरीब में उलमा इकराम, अहले इल्म और आशिकाने रसूल की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब के अख्तिताम पर मुल्क पाकिस्तान और उम्मत मुसलमा की यकजहती के लिए ख़ुसूसी दुआएं की गई। आरिफ वाला डॉक्टर अली अफाक पाशा चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने अपने क्लिनिक सलीमी चाइल्ड केयर में मेन रोड एम ब्लॉक पर फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया, जिसमें डॉक्टर अफाक पाशा ने मुतअद्दिद बच्चों को चेक किया और फ्री अदवायात भी फराहम की। मज़ीद जानते हैं आरिफ वाला से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अकमल शाहिद से। आरिफ वाला सलीमी चाइल्ड केयर के ज़ेर एहतमाम खिदमत खलक के जज्बा के तहत डॉक्टर अली अफाक पाशा ने नमाज जुमा के बाद 2 बजे से लेकर शाम तक मरीज़ों का मुफ्त चेकअप किया और हालिया में मौसमियाती तब्दीली से बच्चों में बढ़ती हुई अमराज से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर से आगाह किया। मरीज़ों को मुतअद्दिद अदवियात फ्री मुहैया की गई। आरिफ वाला के मुख्तलिफ इलाकों से तशरीफ़ लाए हुए मरीज़ों के लवाकीन ने डॉक्टर अली अफाक पाशा के इस एहसन इक़दाम और मरीज़ों के साथ अच्छे सलूक पर इज़हार इत्मीनान किया। इस मौका पर सलीमी चाइल्ड केयर के डायरेक्टर सरवर सलीमी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें इन मेडिकल कैंपस का अहले इलाका की जानिब से मुस्बत रिस्पॉन्स मिला है। इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में देहाती इलाकों में ऐसे मेडिकल कैंपस लगाने का प्लान ज़ेर गौर है। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ की मरकजी कॉल पर हरनाई में एहतजाजी रैली और मुजाहरा किया गया। एहतजाजी रैली में पार्टी कारकुनान और अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि धांधली ज़दा इंतखाबात को तस्लीम नहीं करते हैं। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ और फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट जारी होने तक जारी किया जाए। जहानिया में शादी की तकरीब में फायरिंग से 11 साला बच्चा जाँ बहक, 2 बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी हो गए थे। इन 3 शदीद जख्मियों को इब्तदाई तबी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एडिशनल IG साउथ पंजाब के वाक़या का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। साहिवाल में नाइनल नहर की बिल सफाई मुकम्मल ना हो सकी। बिल सफाई की आड़ में करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई ग्रीन बेल्ट महकमा नहर की इंतजामिया और ठेकेदार की गफलत लापरवाही की वजह से खूबसूरती गंदगी के ढेर में तब्दील। मज़ीद जानते हैं हमारे सिटी ब्यूरो चीफ मुजम्मल नवाब से। जी मुजम्मल नवाब, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, साहिवाल नाइनल नहर की भल सफाई तखीर का शिकार है, जबकि दूसरी तरफ भल सफाई की आड़ में अंदरून GT रोड और नहर के किनारे खूबसूरत लगे दरख्त और पौधे भी उखाड़ दिए गए हैं। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली ग्रीन बेल्ट की तबाही का मंजर फुटेज में देखा जा सकता है। शहरियों के बैठने के लिए लगाई गई लाखों रुपए की सीट्स भी तोड़ फोड़ दी गई हैं। शहर के वस्त में लगे कचरे के पहाड़ भी बीमारियां और तौफान फैला रहे हैं। किसानों और शहरियों ने वजीर आला पंजाब कमिश्नर साहिवाल से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। जी बिल्कुल, आप ये देख रहे हैं महकमा अनहार की जो बदतरीन नाहली और गफलत का नतीजा मुंह बोलता सबूत है कि भल सफाई की उन्होंने क्रेन के जरिए ये नहर के साथ डिवाइडर फुटपाथ वो इन्होंने तबाह किया, क्रेन चढ़ा चढ़ा के कई सालों से लगे हुए छांव के लिए बने हुए दरख्त तबाह किए। उसके बाद जो ग्रीन बेल्ट था नहर के साथ साथ सारा फजला गंद निकाल के उन्होंने ग्रीन बेल्ट के ऊपर यहाँ पे डाल दिया, जिसकी वजह से शूबे चश्म और सांस की बीमारियों में लोग मुब्तला हो गए हैं। और जैसे जैसे ये गार्बेज इनका जो गंद निकाला है ये खुश्क होगा, ये मट्टी बनेगी, लोगों के लिए सांस की बीमारियों का बायस बनेगा। आप ये देखें कि करोड़ों रुपए की लागत से तैयार होने वाला ये जो ग्रीन बेल्ट था नहर किनारे, ये इन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया। ना ये गंद निकाल के इन्होंने ट्रालियों में डाला है कहीं और जाके फेंकने के लिए, बल्कि नहर के ऊपर ही फेंक दिया जहाँ पे ये आबादी है। मेरे साथ आप ये दाएं तरफ देख सकते हैं, इस तरफ ये लारी अड्डा जहाँ पे हज़ारों मुसाफिर रोजाना सफ़र करते हैं, उनके लिए ये बीमारियों का उन्होंने घर बना के रख दिया। यहाँ पे ये जो फुटपाथ और ग्रीन बेल्ट बनी हुई है, ये जो कचरा उठा उठा के बाहर फेंक रहे हैं, टोटली ग्रीन बेल्ट भी ख़राब कर दिया है। करोड़ों रुपए के पौधे लगाए थे PHA वालों ने, वो भी ख़राब कर दिए हैं। पहले लगाते हैं करोड़ों रुपया, फिर कचरा उठा के बाहर फेंक देते हैं। अब वो करोड़ों रुपए का जो हमारा फंड दिया हुआ है या हमारा जो टैक्सेस है, हम में से वसूल करके इधर दोबारा पौधे लगाए जाएंगे। पता नहीं गवर्नमेंट क्या कर रही है, समझ ही नहीं हमें तो आ रही। अभी यहाँ देखे अवाम बैठती है, पैसेंजर आके बैठते हैं,
अब बैठने के लिए जो चेयर्स लगाई हैं PHO वालों ने वो भी ख़राब कर दी हैं। पैसेंजर बेचारे इधर जलील हो रहे हैं रोडों पे खड़े होकर। इस मुल्क का कोई वाली वारस नहीं है। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि यहाँ पर जो महकमा नहार और साहिवाल इंतज़ामिया ने जो गफलत का मुजाहरा किया है, यहाँ पर बाल सफाई के नाम पर जो लाखों करोड़ों रुपए की ग्रीन बेल्ट है उसको तबाह बर्बाद कर दिया है। यहाँ तक कि ये गंद और फुजला यहाँ से बाहर निकाल कर नहर से वो ग्रीन बेल्ट के ऊपर डाल के यहाँ पर लोगों की बैठने की जो जगह थी उनको सीटों को भी यहाँ पर तबाह कर दिया है, ग्रीन बेल्ट को भी तबाह कर दिया है। इसलिए उनका कहना है कि हमारा वज़ीर आला पंजाब और सेक्रेटरी पंजाब से मुतालबा है कि भी इसका फौरी हल किया जाए। जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल पर MPAPP छतर जुल्फ़कार अली भट्टी के सेक्रेटरीट से इलेक्शन में धांधली और PTI का मैंडेट चोरी करने के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। मजीद तफसीलात सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद शहराजी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की कॉल पर MPAPP 76 जुल्फ़कार अली भट्टी के सेक्रेटरीट से इलेक्शन में धांधली और PTI का मैंडेट चोरी करने के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसकी क़ियादत उनके भाई अब्दुल जब्बार भट्टी ने की। इस मौका पर वकास शाह, मलक अफजल समेत दीगर रहनुमा और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। रैली के शिरका से मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि इंतखाबात में मुबीना धांधली किसी सूरत कबूल नहीं। RO के जारी धांधली ज़दा फॉर्म 47 हम नहीं मानते। पुरअमन एहतजाज का मकसद अपने हक की आवाज उठाना है। इमरान खान की कॉल पे तमाम दोस्त इकट्ठे हुए और ये एक पुरअमन एहतजाज है, जिसका मकसद सिर्फ ये है कि जो अवाम ने PTI को 8 फरवरी को एक भरपूर मैंडेट दिया है और उस पर जो डाका डाला गया है उसको वापस किया जाए। और इलेक्शन कमीशन से ये हमारी रिक्वेस्ट भी है और उनसे भरपूर मुतालबा है कि जो हमारा ये मैंडेट है इसको वापस किया जाए। और पुरअमन एहतजाज है, किसी किस्म की वायलेंस को हम बिल्कुल न PTI ने कभी हमें इसका सबक दिया है। रैली के शिरका पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद और धांधली नामंजूर के नारे लगाते रहे। अहमदपुर शर्किया से बशीर अहमद मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक मौलाना अब्दुल शकूर की जेर निगरानी जनाह हॉल अहमदपुर शर्किया में सीरत नबी सेमिनार मुनक़द हुआ, जिसमें खिताब करते हुए प्रोफेसर आमिर सदीकी ने कहा, हमने हमेशा सीरत नबी का दरस दिया है। डिवीजन बहावलपुर में दरस कुरान कॉन्फ्रेंस, दीगर तबलीगी और इस्लाही प्रोग्रामों में अहले हदीस से हर आलिम दीन ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान किया। सेनेटर अब्बास अफरीदी ने कहा कि कोहाट में हालिया इंतखाबात में शहरियार अफरीदी और आफ्ताब आलम ने जिस तरीके से डिजिटल धांधली का शोशा छोड़ा है, इसने कोहाट में इंतखाबात की शफाफियत पर सवालिया निशान उठाया है। हम इस हवाले से कानूनी कार्रवाई करेंगे और इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि बाकायदा नादरा से तमाम वोटों की तस्दीक की जाए और हल्का कोहाट में सूबाई और कौमी नशिस्तों पर दोबारा इंतखाबी अमल की जाए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों और ख़ुसूसन कोहाट के लोगों, जैसे आपको पता है इलेक्शन हुआ 8 तारीख को और उसमें जो रिज़ल्ट आए तो नेक्स्ट डे मैंने उसमें शहरियार अफरीदी को और आफ्ताब आलम को और शफी जान को मुबारकबाद दी। लेकिन उसके नेक्स्ट डे शहरियार अफरीदी साहब गए गौर साहब के पास कि इसकी धांधली हुई। वो इलेक्शन जीते हुए थे, तो इसमें मुझे शक व शुबात हुए कि ये उधर जाके ये धांधली का जो जिक्र करे, कहते चोर मचाए शोर। और उसके बाद मैंने मालूमात किए, पता चला कि वाकई ही धांधली हुई है। उसके बाद आफ्ताब आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी 45 फॉर्म वगैरह ये सारा जिक्र किया कि धांधली हुई है। अमजद अफरीदी और अब्बास अफरीदी, हम दोनों के साथ बिल्कुल धांधली हुई है और इस धांधली के खिलाफ हम इलेक्शन कमीशन में गए और हमने कहा या रिकाउंटिंग हो या दोबारा इलेक्शन हो। शहरियार अफरीदी जीतने के बावजूद वो गौर साहब के पास गए और उन्होंने ये प्ली ली कि इलेक्शन में रिगिंग हुई है। तो इसका मतलब है कि सारी रिगिंग का इनको पता था। जैसे अभी ये सारे सूबे में कह रहे हैं कि रिगिंग हुई है, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में उससे भी बढ़ के रिगिंग हुई है। हमारे पास रिजल्ट्स है, हमारे साथ फॉर्म 45 है, लेडीज की रिजल्ट्स हैं, जहां इनके और हमारे फर्क जो है ऐसे स्टेशन भी है जिसमें हमें एक वोट भी नहीं पड़ा और इनको वहां 400, 500, 600 वोट्स पड़े हैं। तो ये सारी धांधली वाजे है, इसलिए हम रिकाउंटिंग भी करते हैं, हम थंब इंप्रेशन की वेरिफिकेशन का भी क्लेम करते हैं या दोबारा इलेक्शन कराया जाए, दूध का दूध पानी का पानी पता चले, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराया जाए। अगर खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं कराया जाता है, NA 35
और पी के 90 में दोबारा इलेक्शन कराया जाए, पता चले कि सच क्या है झूठ क्या है। इसलिए हम इनको आखिरी हद तक इनके साथ मुकाबला करेंगे। और ये आपके सामने ये बुक्स हैं, ये मेरे MNAs के हैं, SMPAs के, ये सारे टप्पे इन्होंने लगाए हुए हैं। ये आपके सामने, ये किधर से ये मवाद आया। उसके बाद मैं लगा कि मैं मालूमात करूं, उसके बाद मैंने स्टेशन वाइज मालूमात किए, तो उसमें जो दादली का रेशो है उसमें MNA के वोट अलग है, MPA के जो वोट वो है वो अलग है। तो ये सारी फिगर्स जो है आपस में कुछ भी मैच नहीं होता। ये पूरा एक रिगिंग एक सिस्टम बनाया गया था। हमेशा ये एक चोरों के वारदात करते हैं, इस मुल्क को स्टेबल होने नहीं दे रहे और धांधली हुई है। ये शेरियार भी कह रहा है, आफ्ताब आलम भी कह रहा है, गौहर भी कह रहा है, मैं भी कह रहा हूं, अमजद भी कह रहा है। इसलिए इलेक्शन कमीशन से इल्तिमास है कि या दोबारा इलेक्शन कराया जाए या तम प्रिपरेशन कराया जाए कि इस चीज को वाजे किया जाए और इस चीज को हमेशा के लिए खत्म कर जाए। हम आवाम के हकूक पे डाका नहीं डालने देंगे और आखिरी हद तक लड़ेंगे। अगर इसके लिए हमें कोर्ट को बंद करना भी पड़ा तो हम एहतजाज करके पूरे कोर्ट को, जनूबी अजला को बंद करेंगे जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ हो। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, कोर्ट अवाम जिंदाबाद। उज्जवल शाह मुकीम में एक और मासूम बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल। 4 साल नन्हे बच्चे को फसलों में पहले जिनसी ज्यादती फिर कत्ल किया। मेच भी फसलों में फेंक दी। अहले इलाका ने मुलजिम को पकड़कर हवाले पुलिस कर दिया। हरनाई महकमा सेहत हुकूमत बलोचिस्तान के जेर निगरानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल हरनाई में आंखों के मुआयने ऑपरेशन के लिए 3 रोज़ा आई कैंप का इनेकाद किया गया। 3 रोज़ा आई कैंप के पहले रोज 1833 OPD में मरीजों का मुआयना किया गया। 160 मरीजों का ऑपरेशन किया गया। 42 से ज्यादा मरीजों को लेंसेज लगाए गए। साहिवाल में भी IG पंजाब के अहकामात की रोशनी में पंजाब पुलिस के शोहदा को खराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी। IG पंजाब के अहकामात की रोशनी में साहिवाल में भी पंजाब पुलिस के शोहदा जिन्होंने फर्ज और मुल्क को कौम की खातिर जान का नजराना पेश किया, इन तमाम शोहदा को खराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी है। साहिवाल में IG पंजाब के हुक्म पर 19 फरवरी 2002 को शहीद होने वाले पंजाब पुलिस के जवान रियाज फलरवारी की बरसी पर साहिवाल पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने DSP हेडक्वार्टर शहजाद गुल की जेरे क़यादत इनकी कब्र पर सलामी पेश की। DSP शहजाद गुल ने शहीद रियाज फलरवारी की कब्र पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। इस मौका पर सिविल सोसाइटी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की। इस मौका पर सियासी और समाजी शख्सियत मलिक एहतशाम अली फलरवारी एडवोकेट का कहना था कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। इनका मजीद कहना था कि पंजाब पुलिस के इन नौजवानों की कुर्बानियों के ही बदौलत हमारे घर, गली, मोहल्ले और माशरे में अमन कायम है। कौम इन नौजवानों की ज़वाल कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती।